हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ बीना और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आ रही है दीपावली और दीपावली में हम ढेर सारे उत्साह के साथ बहुत सारी तैयारियां करते हैं। तो इस तैयारी में हम अपनी खुशियों को चौगुना करें, हमारी खुशियां चौगुनी हो जाएं। तो इस त्यौहार में हम कुछ ऐसी सावधानियां जो हमको बरतनी चाहिए, इस सावधानियों को लेकर हम क्या क्या चीज़ें ऐसी 10 बातों का ध्यान रखें जिससे हमारी खुशियाँ चौगनी हो जाए। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। हमारा जो दीपावली का त्यौहार है ये उत्साह और रोशनी का त्यौहार है। तो इसमें हम 10 बातें ऐसी कौन सी हैं, बहुत ज़रूरी बातें हैं जिनको हम ध्यान में रखकर अपने त्यौहार को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि जब भी पटाखे जलाएं तो उनके लिए आप हमेशा कपड़े ऐसे पहनाएं जो ढीले सिंथेटिक कपड़े ना हो और बहुत ढीले कपड़े ना हो। बच्चों के ढीले जो कपड़े फ्रॉक्स वगैरह होती है, बहुत घेरदार, गर्ल्स की जो फ्रॉक्स वगैरह होती हैं बहुत ज़्यादा फ्रिल वाली होती है, तो आगे पीछे आप पहनाएं। लेकिन जब भी आप बच्चे पटाखे छुड़ा रहे हों उस समय बच्चों को ऐसे कपड़े ना पहनाएं जिसमें बहुत सारी फ्रिल हो, बहुत सारा घेर हो या कपड़े सिंथेटिक हो। कपड़े हमेशा उनको कॉटन के पहनाएं जब भी बच्चे पटाखों से खेलें या पटाखे छुटाएं, क्योंकि उससे जलने का और उसकी जो चिंगारियाँ होती हैं, फुलझड़ी या छोटे छोटे जो भी पटाखे होते हैं वो कपड़ों पे पड़ने का डर रहता है। तो कपड़े हमेशा कॉटन के ही पहनाएं और फिट कपड़े पहनाएं उनको। नंबर 2 है कि बच्चों को अपनी देख रेख में ही पटाखे जलाने को दें। ऐसा ना हो कि बच्चे अपना बैग उठा के ले गए जिसमें बहुत सारे पटाखों का थैला है वो उठा के लेके गए और ऐसी जगह पे रख के पटाखे जलाना शुरू कर देते हैं। उस समय खेल में लगे हुए होते हैं, उनको इतना ध्यान नहीं होता है और वहाँ पे कोई ऐसी ज्वलनशील चीज़ रखी हो, जलती हुई कैंडल हो या कोई ऐसी चीज़ रखी हो या दिया हो वहाँ पे, क्योंकि हमारा दिया और कैंडल्स वगैरह मोस्टली रखे ही होते हैं। ऐसी चीज़ें ना हो वहाँ पे, पटाखों का बैग ऐसा ना हो कि बच्चे ले जाकर वहाँ पर रख दें और क्योंकि वहाँ पर ऐसी चीज़ें रखने से आसपास अगर जलने वाली कोई चीज़ होगी तो वो नुकसानदायक हो सकता है और बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो बच्चों को अपनी देख रेख में ही पटाखे छुटाने के लिए दें और आप हमेशा साथ में रखें, कोई बड़ा साथ में रहे जलाएं। ऐसा ना हो कि बच्चे अकेले जाके और पटाखे जलाना शुरू कर दें। तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि जब भी आप पटाखे जलाएं तो स्थान का चुनाव जो करते हैं, जगह का चुनाव आपका अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आसपास कुछ ऐसी चीज़ें रखी हों जिसमें पटाखों के जलने से उन चीज़ों में आग पकड़ ले और जलने का खतरा हो जाए। कपड़े ना हो आसपास या ऐसे पास में कुछ कंजेस्टेड ना हो जहाँ पर आपको पटाखे जलाने से परेशानी हो जाए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, चाहे आप खुली छत हो या खुली जगहों पे पटाखे जलाने के लिए जाएं। और चौथा पॉइंट हमारा ये है कि जब भी आप पटाखे जलाने के लिए दें, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पटाखे या फुलझड़ी या अनार बम ऐसे होते हैं जो जलने के बाद आधे निष्क्रिय हो जाते हैं, वो आधे जले अधजले अवस्था में होते हैं और बच्चे फिर से जाके उनको जलाने की कोशिश करते हैं या पास में जाके बैठ जाते हैं। तो ये ज़रूर आप ध्यान में रखें कि अगर पटाखा अधजला हो गया, नहीं अगर पूरा जला है तो ना छेड़ें, ना बच्चे छेड़ें, ना ही आप छेड़ें, क्योंकि वो खतरा उससे हो सकता है और दोबारा वो फूट सकता है। अगर पास में बच्चा जाके उसको झुक के उसको टच कर रहा है तो उसको फूट सकता है अचानक और आंखों की रोशनी के लिए बहुत घातक हो सकता है, आंखों में पड़ सकता है। इसके लिए एक बाल्टी बालू की भरी हुई पास में रखें। हमेशा जब भी पटाखे आप जलाएं तो एक बालू से भरी हुई बाल्टी और पानी से भरी हुई बाल्टी जरूर रखें। उसको पानी डाल के निष्क्रिय कर दें, उसके ऊपर पानी डाल दें, वो दोबारा नहीं दग सकता है। और या बालू डाल दें तो बालू से भी पटाखा दोबारा वो अधजला पटाखा नहीं फूटेगा। तो इससे आपकी सुरक्षा बनी रहेगी। पांचवा पॉइंट हमारा ये है कि वहाँ पर आप जब भी आपके घर में पेट्स होते हैं, जानवर पले हुए होते हैं, तो उनका ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि जब पटाखे फूटना शुरू होते हैं उनकी आवाज़ से वो घबराने लगते हैं। आपने देखा होगा अगर आपके घर में डॉग्स वगैरह हैं या कोई भी जानवर हुए हैं या तोता पला हुआ है या बहुत सारे ऐसे जानवर छोटे छोटे हम लोग पाल के रखते हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, वो शोर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो उनका ज़रूर ध्यान रखें, उनको ऐसी सुरक्षित जगह पर रख दें जहाँ पर बंद कमरे में या पीछे के साइड में ऐसा कोई कमरा हो जहाँ पर पटाखों की तेज आवाज़ उन तक ना पहुँचे, वो परेशान ना हो। छठा पॉइंट हमारा ये है कि जब भी आप कैंडल या दिए, दरवाजे के पास भी हम लोग रखते हैं दिया और कैंडल, हम और मोस्टली होता क्या है दरवाजों के पास हमारे कर्टन लगे होते हैं, हम लोग कर्टन भी चेंज करते हैं, अपने घरों को सजाते हैं और बंधन मार लगाते हैं। तो हम इस बात का जरूर ध्यान रखें, जो कैंडल या दिया जो भी दरवाजे के पास या कहीं पर भी हम दिया या कैंडल रखें तो वहाँ पे कर्टन ना हो। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, पर्दों से अव्यवस्था हो सकती है और नुकसान हो सकता है।
सातवां पॉइंट हमारा ये है कि हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो ज़्यादा बूढ़े हैं और जिनको किसी तरह की परेशानी है, तो वो लोग ये पटाखों की जो आवाज़ होती है उनके लिए नुकसानदायक होती है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है और थोड़ा वो गुस्सा भी करते हैं। तो इसलिए उनका ध्यान रखें। जहाँ धमाके वाले पटाखों को अगर आप छत पे छुटाते हैं तो उससे क्या होता है, उस धमक से उनको परेशानी हो सकती है। तो अपने बड़ों का ज़रूर ध्यान रखें, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको परेशानी हो सकती है। आठवां पॉइंट ये है हमारा, अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं तो उस दिन बिल्कुल यूज़ ना करें, क्योंकि उससे आपकी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। और अगर किसी तरह का बारूद या हाथ में लगे हुए चीज़ें होती हैं, बच्चों की आंखों में कुछ पड़ जाता है, तो बच्चों की आंखों को आप मलने ना दें। उनको मलने से उसमें आंखों में वो जो कण है वो आंखों के अंदर चले जाएंगे और उनको परेशानी बढ़ जाएगी। इसलिए उनको आंखों को, बच्चों को मना करें कि वो अगर ऐसी कोई परेशानी होती है, आंखों में जलन या खुजली होती है, आप ठंडे पानी से धुल के उसके ऊपर आइस क्यूब से। नवा पॉइंट ये है हमारा कि जो अस्थमा के पेशेंट हैं, अगर उनको इस तरह की, पहली बात तो उनको पटाखे और फुलझड़ी या बम वगैरह ये सब चीज़ों से बहुत दूर रहें, क्योंकि जो इससे काफ़ी प्रदूषण फैल जाता है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। 2-3 दिन तक हवा ऐसी हो जाती है, 2-3 दिन के हफ्तों मान के चलिए, जिनको अस्थमा की परेशानी है उनके लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकता है। तो आप इन चीज़ों से दूर रहें। अगर आप बाहर निकलते भी हैं तो आप साथ में इन्हेलर ज़रूर लेकर निकलें, जिससे आपको इस तरह की अगर परेशानी हो तो आप उसका इस्तेमाल कर लें। 10वां पॉइंट ये है हमारा कि जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, रॉकेट बम या अनार वगैरह को किसी चीज़ में रख के जलाना शुरू कर देते हैं। किसी बॉटल में, कांच की बॉटल वगैरह में ना रख के जलाने दें, क्योंकि उससे क्या होगा, अगर वो नहीं जलता है बाय द वे या रॉकेट नहीं अगर उड़ता है तो वो क्या होगा, कांच की बॉटल में ही डैमेज हो जाएगा, उसमें फूट जाएगा और उससे कांच के जो टुकड़े हैं वो आपकी आँखों में पड़ सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, बच्चों की आँखों में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। बिल्कुल सेफली पटाखे वगैरह जलाएं, बच्चों के साथ रहें और इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, जिससे आपका त्यौहार अच्छे से जाए। छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इनको ध्यान में रखकर ही अपने त्यौहार को, अपनी लाइफ को हम सुरक्षित कर सकते हैं। हम अपने त्यौहार की खुशियों में चार चांद लगाए हुए छोटे छोटे टिप्स और सुझाव अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।